अंचलनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। व्यवस्था से जुड़े विवाद का सियासी रुख। प्रयागराज में संगम किनारे मौनी अमावस्या को उठा व्यवस्था से जुड़ा एक विवाद अब सियासत की दहलीज तक जा पहुंचा है। मौनी अमावस्या के दिन अल सुबह स्नान के लिए संगम की तरफ जा रहे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के काफिले को पुलिस प्रशासन द्वारा रोककर स्वामी जी को पैदल स्नान घाट जाने का अनुरोध विवाद की वजह बना, क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने रथ से उतरने से मना कर दिया। इस दौरान स्वामी जी के शिष्यों और पुलिस के जवानों के बीच नोकझोंक भी हुई। इससे तिलमिलाए स्वामी न केवल रथ से नीचे उतर गए बल्कि स्नान त्याग वहीं धरने पर भी बैठ गए। प्रशासन के अधिकारियों द्वारा व्यवस्था की दुहाई दे किए गए मान मनोबल का भी उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। गुरुवार को अचानक प्रयागराज से स्वामी ने काशी का रुख कर लिया। वहां उन्होंने मीडिया के सामने सत्ता को चुनौती देने वाले अंदाज में जो कुछ भी कहा, उसने प्रदेश की सियासत में एक बार फिर धर्म और सत्ता के बीच तीखी बहस को जन्म दे दिया है। इस बार केंद्र बिंदु बने हैं स्वयं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए उनसे उनके हिंदू होने का प्रमाण 40 दिन के अंदर मांगा है। उनकी यह ललकार केवल उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं बल्कि साधु संतों की भूमिका, हिंदुत्व की दिशा और सत्ता के उपयोग पर एक वैचारिक सवाल के रूप में भी देखी जा रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लंबे समय से हिंदू परंपराओं, सनातन मूल्यों और गौरक्षा जैसे मुद्दों पर मुखर रहे हैं। उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ उन मूल्यों की रक्षा करने में असफल रहे हैं जिनका दावा वो या उनकी सरकार करती है। उन्होंने योगी को ललकारते हुए कहा कि अगर आप सच में हिंदू हैं तो गोमाता को राज्य माता घोषित करें, यूपी में गोमांस का निर्यात बंद करें, नहीं तो गैर हिंदू घोषित कर देंगे। उन्होंने साधु संतों का आह्वान किया है कि 10 और 11 मार्च को वो लखनऊ में एकत्र हों। वहीं यह तय किया जाएगा कि कौन हिंदू है, कौन हिंदू हृदय सम्राट है और किसे छद्म हिंदू या नकली हिंदू घोषित किया जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ की छवि एक कठोर प्रशासक और कट्टर हिंदुत्व के चेहरे के रूप में रही है। अधिकांश प्रदेशवासियों का भी मानना है कि कानून व्यवस्था, माफिया नियंत्रण और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा में योगी सरकार ने जो निर्णायक कदम उठाए हैं वो काबिले तारीफ है। योगी की बढ़ती लोकप्रियता के मूल में भी यही है। लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का तर्क इससे अलग है। वे कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में वास्तव में हिंदू हितों की सरकार है तो गोवंश की दुर्दशा क्यों बनी हुई है और साधु संतों की बातों को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसे में योगी सरकार के लिए यह चुनौती केवल विपक्ष की आलोचना नहीं बल्कि उसी धार्मिक आधार से उठी असहमति जैसी है जिस पर योगी की सियासत खड़ी मानी जाती है। इस तरह से समूचा मामला उठा तो एक व्यवस्थागत विवाद की वजह से था, लेकिन अब यह सियासी रंग लेता जा रहा है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस सियासत को चुनावी रंग में रंगने के प्रयास से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।